हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं। तो देखिए गाइस, ये टाइम है सुबह 5:30 बजे का। आज बच्चों का छुट्टियों के बाद फर्स्ट डे है स्कूल जाने का, तो मैं उठ चुकी हूँ और मैंने थोड़ा सा बाहर का शूट किया। थोड़ा थोड़ा सा दिन निकलना शुरू हो गया। ये देखिए कितनी लाइट मैंने अभी नहीं ऑन करी इस रूम की, और अंधेरा ही हो रहा है। यहाँ मैंने जल्दी से बच्चों का नाश्ता रेडी कर दिया था और मैंने पराठे भी बना के रख दिए थे। फिर बाद में मैं बाहर गई थी, तो ये मैंने वही जो बच्चे कह रहे थे बथुए के पराठे लेके जाएंगे, तो यहाँ मैंने पराठे भी बना दिए हैं। और ये अब उठे हैं बच्चे एक एक करके, तो उनको मैं चाय नाश्ता कराऊंगी। उसके बाद इतने बच्चे मेरे नाश्ता कर रहे थे, मैं जल्दी जल्दी से उनका लंच पैक कर दे रही हूँ। अचार से पराठा लेके गए थे ये बच्चे। तो यहाँ देखिए क्रिस्टोफ भी आया है झांकने के, मेरा खाना रेडी हो रहा है। तो ये जो कढ़ाई में मैंने गैस बंद करी है, इसमें चिकन बॉईल हो रहा था। और ये देखिए मेरी बेटी जा रही है स्कूल, और वो दूसरी वाली उसकी फ्रेंड है। उसका टाइम पहले है जाने का, इसलिए वो अकेली चली जाती है। और बाद में यहाँ ये मेरा बेटा जा रहा है, इसको मैं शूज़ पहना रही हूँ। इससे ना ही अभी यूनिफ़ॉर्म पहनी जाती है और ना ही शूज़ वगैरह, तो इसलिए मैं इसको यूनिफ़ॉर्म शूज़ वगैरह खुद पहनाती हूँ। इसलिए मैं आपको लंच इनका बच्चों का टिफ़िन बनाते हुए नहीं शूट कर पाई, जो मैं इनके लिए पराठे बना रही थी, क्योंकि जल्दी जल्दी बना के इनका लंच वगैरह स्कूल का टिफ़िन रेडी करके मैं इसको यूनिफ़ॉर्म पहनाने चली गई थी। इसके बाद में मेरे बड़ी बेटी का स्कूल जल्दी का है, और बाद में ये दो बच्चे मेरे फ़ातिमा और रैयान, ये जो हैं ये 7:45 बजे के करीब जाते हैं। तो इनका स्कूल यहाँ से बहुत दूर भी है, तो वो इनके पापा छोड़ के आते हैं। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छे से पढ़ना। तो देखिए गाइस, मेरे दोनों बच्चे ये जा रहे हैं, ये अपने पापा के साथ जा रहे हैं। ये मैं ऊपर बालकनी में से इन्हें शूट कर रही थी। अब ये दोनों यहाँ चले जाएंगे। इसके बाद वही डेली रूटीन, कपड़े बहुत इकट्ठा हो रहे थे। मैं जब सुबह उठी थी 5 बजे, तब मैंने मशीन लगा दी थी। अब जब बच्चे चले गए हैं, तो जो और कपड़े धुलेंगे वो मैं अलग छाट के रख रही हूँ, और जो धुल चुके हैं उन्हें मैं फैला दूँगी सूखने के लिए, क्योंकि गाइस हमारे इस पोर्शन में धूप ही नहीं आती है, तो कपड़े बहुत 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 देर में सूख रहे हैं कपड़े। 1-1 2-2 दिन हो जा रहे हैं, अब सूख ही नहीं पा रहे हैं। अब मैं जल्दी से इन्हें फैला दूँगी।
और कपड़े मेरे वाकई में बहुत सारे इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि मेरी भी तबीयत ख़राब है, आपको थोड़ा मेरी वॉइस से पता भी चल रहा होगा। और मेरे क्रिस्टोफ की भी तबीयत ख़राब है, तो इतना मैं ज़्यादा ना ही शूट कर पा रही हूँ व्लॉग, और ना ही मेरे ये कपड़े धुल पाए थे। अब यहाँ जल्दी से कपड़े धोने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। ये किचन की मैंने जल्दी से बर्तन वगैरह धोए, किचन पूरा क्लीन कर दिया था। और ये जो है मैं दोबारा के बर्तन धो रही हूँ। मेरे बच्चे स्कूल से आ चुके थे, उन्होंने लंच भी कर लिया था। बीच में मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि स्टेला और क्रिस्टोफ मुझे परेशान कर रहे थे। ये मैं इनके बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह धो रही हूँ। और जो इन्होंने अब आके स्कूल से आके थोड़ा सा कुछ खाया पिया था, ज़्यादा तो नहीं खाते हैं क्योंकि लंच कर लेते हैं स्कूल में ही, तो इस टाइम पे ज़्यादा नहीं खाते हैं कुछ। फिर भी मैं कहती हूँ कि थोड़ा बहुत जो भी खाना है खा लो। फिर उसके बाद वो खाना वगैरह खा के सोने के लिए चले गए थे। अल्फिशा तो नहीं सोई थी, बस फ़ातिमा और रैयान ही दोनों सो गए थे। और जिस एक रूम में जहाँ मेरे हस्बैंड लेटे थे, उसी रूम की सफाई रह गई थी, वरना मैंने सब रूम की सफाई करके और सब कुछ अपना सारा काम निपटा लिया था जब तक मेरे बच्चे आए थे। डेली रूटीन में बस यही रहता है। इसके अलावा आज तो मेरा पूरे दिन का शेड्यूल काफ़ी बिज़ी रहा। यही नॉर्मली अपना काम से निपट के खाना वाना बना के बच्चों को ट्यूशन दे के फिर मैंने ब्यूटी पार्लर का भी काम सीख रखा है, तो मेरे पास एक फेशियल आ गया था। मैं उसे शूट इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि वो कैमरे के सामने आना नहीं चाह रही थी। आई थिंक उनके हस्बैंड की इजाज़त नहीं थी, तो मैंने उनका वो काफ़ी देर तक रहा वो प्रोसीजर। फेशियल का भी ब्लीचिंग थी, फेशियल था, अपर लिप्स थी, और उन्होंने ब्राइडल फेशियल करवाया था, तो उसमें तो वैसे ही काफ़ी टाइम लगता है। समथिंग 2.5-3 घंटे मुझे लग गए थे। अगर वो शूट की परमिशन दे देती तो मैं आपको ज़रूर दिखाती, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कि मुझे कैमरे में मत लेना, इसलिए फिर मैंने उन्हें शूट नहीं करा। तो मेरा कम से कम 2.5 से 3 घंटा मेरा उसी में बिज़ी रहा। ऐसा नहीं कि पूरा टाइम इसी काम में रहा। उनकी बेटी भी उनके साथ थी, छोटी सी थी, 2-2.5 साल की। वो परेशान कर रही थी, तो इसलिए काफ़ी देर लग गई थी मुझे उनका काम करते करते। अगर वो मुझे कह देती कि हाँ आप शूट कर लो, तो मैं ज़रूर शूट करती और दिखाती। और मैं जो हूँ, मेरा पार्लर था पहले,
लेकिन अब मैंने वो बंद कर दिया है, वरना मुझे ये फेशियल वगैरह मतलब ब्यूटिशियन का काम मैं जानती हूँ। और जब वो असल में मेरी बहुत पुरानी क्लाइंट थी, वो कम से कम 2 साल बाद मेरे पास आई थी। उनका मेरा नंबर उनके पास होगा। पहले उन्होंने मुझे कॉल करके पूछा, फिर मैंने उन्हें बताया कि हाँ कर दूँगी, तो फिर उसके बाद वो मेरे पास आई थी फेशियल करवाने के लिए वो। अब देखिए ये यहाँ किचन क्लीन हो चुका है। किचन तो मैंने सुबह ही क्लीन कर दिया था, लेकिन दोबारा लंच के बाद में भी, बच्चों के स्कूल के आने के बाद में भी मैंने एक बार और क्लीन कर दिया। अच्छा, इस रूम की सफाई रह गई थी। अब पहले तो मैंने अपने बेटे को सुलाया, क्योंकि जब तक इसे मैं नहीं सुलाती हूँ ये सोता ही नहीं है, शैतानी करता रहता है। अब यहाँ की इस रूम की सफाई करने के बाद, झाड़ू पोछा करने के बाद
और यहाँ के कालीन वगैरह बिछाने के बाद मैं फिर अब मेरे ट्यूशन के बच्चे आ जाएंगे, मैं उन्हें पढ़ाने के लिए चली गई थी। और आज तो उन्हें उनके पास प्रॉपर बैठ के ही पढ़ाया था, क्योंकि आज मैथ की क्लास थी उन लोगों की। अच्छा गाइस, मैं ऐसे पढ़ाती तो मैं सारे ही सब्जेक्ट हूँ, लेकिन 3 दिन मैथ, 3 दिन इंग्लिश और साइंस, बाकी अदर जो सब्जेक्ट होते हैं जो इजीली समझ लिए जाते हैं उन्हें मैं एक साथ पढ़ा देती हूँ। ऑल सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, लेकिन मैथ, इंग्लिश और साइंस ये 3 सब्जेक्ट को मैं 3-3 दिन तक पढ़ाती हूँ। जैसे होमवर्क होता है या कोई वर्कशीट होती है तो उन्हें जब तक समझ में नहीं आता है, जब तक मैं उन्हें वो 3 दिन मैं उनको टाइम देती हूँ, पढ़ाती हूँ। तो आज मैथ की क्लास चल रही थी और आज शायद सेकंड डे था मैथ की क्लास का। अभी कल और मैथ की क्लास चलेगी। गाइज़, आपको मेरी वॉइस बड़ी थकी थकी सी लग रही होगी, वो इसीलिए क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे भी असल में शायद वायरल फ़ीवर ही है, पता नहीं क्या, सर्दी लग के बुखार आ रहा है। और मैं ज़्यादा दवाइयाँ डॉक्टरों की खा नहीं सकती, क्योंकि मुझे शूट नहीं करती है और मेरे इन्फेक्शन हो जाता है, इसलिए मैं दवाई कम ही खाती हूँ। बस ज़्यादा ही मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझे डॉक्टर ने एक गोली बता रखी है, जो मैक्स के हेड हैं डॉक्टर अमन रस्तोगी, उन्होंने, बस मैं वही गोली खा लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं किसी और ब्रांड की या जो उन्होंने मुझे मतलब मना कर रखी है कि इस कंपनी की गोलियाँ नहीं खानी है, तुम्हें इंटरनल नुकसान दे सकती हैं, तो मैं वो दवाइयाँ ही नहीं खा सकती हूँ। मेरे ना असल में एकदम से ब्लड इन्फेक्शन हो जाता है और मेरे हाथों पैरों में सूजन आना शुरू हो जाती है, इसलिए। ट्यूशन पढ़ाना मैंने शुरू कर दिया है। एक बच्चा नहीं आया था, ये जो छोटा बेबी खड़ा है इससे भी छोटा भाई जो था वो नहीं आया था, और ये भी पढ़ के जल्दी ही चला गया था। इसकी मम्मा ने बुला लिया था, ये शायद कहीं घूमने वगैरह जा रहे थे कि इसकी जल्दी छुट्टी कर देना, तो मैं इसीलिए जल्दी पहले इसे ही होमवर्क दे रही हूँ और इसे ही पढ़ा के, और जो मैंने कल इसे होमवर्क दिया था वो सब देख के चेक करके इसको मैंने जल्दी ही भेज दिया था। गाइज़, आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। गाइज़, मैं ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और बस मैं आज इतना ही शूट कर पाई हूँ। तो प्लीज़ अगर मेरे व्लॉग आपको पसंद आ रहे हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए
एंड सब्सक्राइब करिए गाइज़। ना ही मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और ना ही मुझे लाइक कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे अपना सपोर्ट दीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। तो गाइज़ इसी के साथ मैं आप मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ। बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।